तो ये एक कार है, ना ही एक ट्रक और ना ही एक 4x4। यह है एक टैंक कार के रूप में और एक कार टैंक के रूप में। ये किसी के ऊपर भी चढ़ सकती है, किसी के ऊपर भी कूद सकती है और कहीं से भी गुजर सकती है। ये बनी ही है आतंक मचाने के लिए। ये बड़ी है, विशाल है और मैं इसे इसलिए खरीदना चाहता हूँ क्योंकि टर्मिनेटर ने ऐसा कहा है। तो आज हम बात करते हैं हमर के बारे में। सो वेलकम टू माय चैनल ऑटो फिक्शन। और अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए क्योंकि रास्ता कुछ ज़्यादा ही खराब होने वाला है। तो हमर के सफर की शुरुआत होती है 80 के दशक में, जब अमेरिकन मिलिट्री को एक ऐसे ट्रांसपोर्ट की तलाश थी जो उन्हें और उनके भारी कार्गो को कहीं भी ले जा सके। और दूसरे वर्ड्स में कहें तो उन्हें चाहिए था हाई मोबिलिटी मल्टीपर्पस व्हील व्हीकल और हमव पता नहीं कैसी कैसी प्रोनाउंसिएशन ले भी नहीं आई जा रही। हमव यानी HMMWV। तो इस मशीन को बनाने की शुरुआत की AM जनरल ने, और जब ये बनी तो ये एक एटम बॉम्ब था क्योंकि ये कहीं से भी जा सकती थी, किसी भी रास्ते में, चाहे वो नदी को पार करना हो या किसी स्लोप पर चढ़ना या उतरना। और इसके अंदर एक स्विच है जिसे आप चलते चलते अपने टायर्स की हवा को निकाल सकते हो या भर सकते हो। और इसकी विड्थ इसलिए ज़्यादा चौड़ी है क्योंकि ये आसानी से गुजर सके टैंक्स के द्वारा बनाए गए रास्तों पर। और आप यकीन नहीं मानोगे कि ये इतनी टफ है क्योंकि इसे एक एरोप्लेन से फेंक सकते हैं इसके खुद के पैराशूट के साथ। तो AM जनरल को $1 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट मिला अमेरिकन मिलिट्री के लिए हमव बनाने का। और 80 के लास्ट तक ये अमेरिकन मिलिट्री के साथ बैटलफील्ड में थी और इसे इन्होंने कहा द हमवी क्योंकि ये कहना काफ़ी आसान था देन हमव। तो अमेरिकन सोल्जर्स ने इसका हर तरीके से इस्तेमाल किया, चाहे वो एक जगह से दूसरी जगह जाना हो या फिर कम्युनिकेशन, और मेरा सबसे फेवरेट यूज एज अ रॉकेट लॉन्चर। और बेसिकली कहें तो ये एक मिलिट्री व्हीकल था। इसे डिज़ाइन ही मिलिट्री के लिए किया गया था और मिलिट्री के इस्तेमाल के लिए, लाइक अ ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर और एयरक्राफ्ट कैरियर। तो हमर ऑर्डिनरी पीपल्स के लिए नहीं बनाई गई और ना ही ऑर्डिनरी रोड्स के लिए। तो फिर एक चीज हुई जो अमेरिकन मिलिट्री नहीं जानती थी, आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर, बॉडी बिल्डर्स के देवता। तो 1990 में आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर दुनिया के सबसे अच्छे एक्शन हीरो थे। तो आर्नोल्ड ने एक बार मिलिट्री सोल्जर्स रोड से पास होते हुए देखे जिन पर हमर थी। तो जब से आर्नोल्ड को वो कार पसंद आ गई और उन्हें लगा कि वो उनके लिए परफेक्ट कार है। लेकिन जब हमर सिर्फ मिलिट्री यूज के लिए ही थी, नॉट फॉर अ सिविलियन। वैसे तो AM जनरल का सिविलियन मॉडल बनाने का कोई आइडिया नहीं था, लेकिन जब उन्हें पता चला कि टर्मिनेटर को वो चाहिए, यानी आर्नोल्ड को वो चाहिए, तो उन्होंने 1992 में मिस्टर ओलंपिया आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर को सबसे पहला सिविलियन मॉडल दिया हमवी का, और जिसका नाम था हमर। ऑफ कोर्स सिविलियन मॉडल की वजह से इसके अंदर कोई रॉकेट लॉन्चर नहीं था। और डिजाइन के मामले में ये बिल्कुल सेम ही थी मिलिट्री मॉडल से, और आप इसे अभी भी कहीं भी ले जा सकते थे। नदियां पार करवाओ, चट्टानों पर चढ़ाओ, दो कहीं भी ले जाओ, और चलते चलते ही अपने टायर्स की हवा कम करो और ज़्यादा कर लो। लेकिन हमर का वेट बहुत हैवी था, 10,000 पाउंड और 4,535 किलोग्राम, जिसकी वजह से इसका माइलेज काफ़ी कम था, अप्रोक्स 4 किलोमीटर पर लीटर। और इसकी उस टाइम पर कीमत थी $56,000, जो काफ़ी ज़्यादा थी उस टाइम के हिसाब से, और इसलिए ही हमर मास प्रोडक्शन कार नहीं बन पाई। लेकिन हमर एक आइकन बन गई क्योंकि एक हमर लोगो इज इक्वल टू फरारी लोगो। और दूसरे वर्ड्स में कहें तो अगर आपके पास हमर है तो आपके पास अंधा पैसा है। और 90s के लास्ट तक हमर सेलिब्रिटीज़ की फेवरेट कार हो गई और सब हमर से खरीदने लगे। लेकिन हमर ज़्यादा फ्यूल यूज़ करती थी तो इसलिए इन्वायरमेंटलिस्ट हेटेड हमर अ लॉट, और सबसे फेवरेट एनिमी बन गई हमर इन्वायरमेंटलिस्ट के लिए। लेकिन फिर भी इसके चाहने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा थी क्योंकि इसका स्टाइल, इसके चलने की अदा अलग ही थी। जब ये सामने से आती हुई लगती है तो बता नहीं सकता कि कैसी फीलिंग आती है। और ये ऐसी कार है जिसने बहुत थोड़े ही समय में सबके दिल जीत लिए। यही सब तो हमारे का जादू था। और फिर 1999 में जनरल मोटर्स ने हमर के राइट्स खरीद लिए AM मोटर से, और फिर GM मोटर्स ने हमर को लेकर मास मार्केट के लिए सोचा। और फिर 2002 में लॉन्च हुई हमर H2, जो फर्स्ट जनरेशन हमर का छोटा भाई था। इसका डिज़ाइन बहुत ही प्लेजेंट एंड अट्रैक्टिव था। हमर H2 का वेट 8,600 पाउंड हो गया था, और हमर H2 की डेवलपमेंट में पर्सनली आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर भी इन्वॉल्व थे। वो उसका साइज उतना ही रखना चाहते थे, द बिग एंड फंकी, लेकिन वो मैनेजेबल हो रोड्स पर, और उसके अंदर हो लग्जरी फीचर्स जो मार्केट में लग्जरी कार से कॉम्पीट कर सके।
तो लोगों ने इस मॉडल को एकदम से खरीदना शुरू कर दिया। लेकिन फिर से इसकी फ्यूल कंजप्शन की वजह से, क्योंकि भाई ये कार फ्यूल बाल्टी से पीती थी, इसी वजह से इन्वायरमेंटलिस्ट गुस्सा हो गए और इनमें से कुछ तो इतना गुस्सा हो गए कि 2003 में उन्होंने एक डीलरशिप के अंदर जाकर 40 हमर में आग लगा दी और ये इको टेररिस्ट अटैक हुआ था अर्थ लिबरेशन फंड के द्वारा। लेकिन ये इतना बुरा नहीं था, इससे भी ज़्यादा बुरा था कि ओरिजिनल हमवी जो मिलिट्री के लिए बनाई गई थी उसे भी टेररिस्ट को फेस करना पड़ रहा था लड़ाई के अंदर, क्योंकि इसे इस तरह नहीं डिज़ाइन करा था कि इसे गोली और बॉम्ब से बचाया जाए। तो हमवी अपने मिलिट्री सोल्जर्स को वॉर जोन में बचाने में नाकाम होने लगी, क्योंकि बैटलफील्ड में आईडीज, बॉम्ब्स और गोलियां कहीं से भी चलने लगती हैं। तो पेंटागन जो अमेरिका की संस्था है उसने डिसाइड किया कि उसे अब एक नए मिलिट्री व्हीकल की ज़रूरत है और हमवी को रिटायर कर दिया। और दूसरी तरफ सिविलियन और ऑर्डिनरी पीपल भी दूसरे मॉडल्स खरीदने लगे, क्योंकि एक तो पेट्रोल के प्राइस बढ़ गए थे और फिर इन्वायरमेंटलिस्ट की स्ट्राइक की वजह से, जिसकी वजह से हमर ब्रांड डूबने लगा। लेकिन जनरल मोटर्स ने फिर एक कोशिश की हमर ब्रांड को बचाने की, जब उन्होंने 2005 में हमर H3 लॉन्च की, जो स्मॉलेस्ट मॉडल था हमर का अब तक का, जिसका वेट था 5800 पाउंड्स और 2600 किलोग्राम। इसकी वजह से इसकी माइलेज काफ़ी बढ़ गई थी, काफ़ी तो नहीं कह सकते हैं, अप्रोक्स 7 किलोमीटर पर लीटर। लेकिन अब सबको लगता था कि हमर सिर्फ बिग ड्यूट्स के लिए हैं। और फिर 2009 में फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से कोई भी अपने पैसे लग्जरी और महंगी कार्स के लिए खर्च करना सही नहीं समझ रहा था। और जनरल मोटर्स आल्सो फेस्ड बैंक करप्सी एट दैट टाइम। तो जनरल मोटर्स ने हमर ब्रांड किसी और कंपनी को सेल करने का सोचा और उन्होंने एक कंपनी ढूंढ भी ली चाइना में। लेकिन चाइना गवर्नमेंट ने इस डील के अंदर अपनी टांग अड़ा दी और ये डील नहीं हो पाई। तो क्योंकि चाइना गवर्नमेंट नहीं चाहती थी कि वो प्रोड्यूस करे वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा पोल्यूशन करने वाली कार, तो फिर जनरल मोटर्स के पास कोई भी ऑप्शन नहीं होने की वजह से जनरल मोटर्स को हमर ब्रांड बंद करना पड़ा एक अच्छे के लिए। लेकिन अंत में हमर एक ऐसी कार है जो कार्स की बिग शो लगती है। इसकी रोड्स पर अलग ही पहचान है, इसकी जैसी कोई भी कार नहीं। ये एक स्टेटमेंट है 4x4 व्हील व्हीकल्स के लिए और ये एक ऐसी कार है जो कहती है बेटा आई एम ह्यूज एंड आई लाइक ह्यूज थिंग्स। हमर की अभी भी लोगों के दिलों में अलग ही पहचान है और शायद ही कोई और कार हो वो पहचान बना पाए। तो ना ही ये कोई कार है, ना ही कोई ट्रक और ना ही कोई 4x4, ये है हमर। तो आज की वीडियो में इतना ही और कमेंट में जरूर बताएं कि हमर की प्रोडक्शन बंद होनी चाहिए थी कि नहीं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और ऐसी ही और अमेजिंग कार स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। फिर मिलते हैं चलते चलते।